क्लास 10 CBSE 2026 का मेरे पास क्वेश्चन है 435 3 का पेपर का कोड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। सेक्शन बी का है, लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ऑफ -5,3 इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर 3,1 एंड 0,6 रिस्पेक्टिवली, देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक है, आपको क्या बताना है? पी क्यू जो है, सॉरी हाँ, ये पी क्यू है वो परपेंडिकुलर टू किसके है? ओ क्यू के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें यहाँ पे फिगर दिया हुई है, हमें क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? मैंने डी स्क्वायर लिया, यहाँ पे रूट आगे नहीं लगाना, मैं डी इक्वल टू जो आपका रूट में होता है, सीधा हम यहाँ पे डी स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होगा बस जल्दी बताओ? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब d इज इक्वल टू आपका होता है वैसे तो रूट में पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन मैंने इसको डी स्क्वायर कर लिया, बात सेम है। ठीक है, रूट रखा हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे पहले तो ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर हम निकालेंगे। ओ क्यू का होल स्क्वायर मतलब इसकी और इसमें डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ओ क्यू का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओ आपका क्या है? -5,3, क्यू है आपका 0,6, तो कैसे होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब हम क्या कर लें? x2 किसको ले लें? x2 इसको ले, x2 y2 इसको ले लो और x1 y1 इसको ले लो। तो x2 माइनस या -5 है इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये y2 है आपका, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया है। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर पर लिख लेते हैं चलो, और प्लस यहाँ पे किसका हो रहा है? 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये किसके बराबर आ रहा है आपका? 25 + 9 विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, इसकी हमने डिस्टेंस निकाली है, ओ क्यू की हमने डिस्टेंस निकाली है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम निकाल रहे हैं किसकी? अब हम पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये और ये, तो हम इसमें क्या ले लें? पी x2 और y2 इसको ले लेते हैं, और x1 y1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, एंड प्लस क्या होगा यहाँ पे जल्दी? 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 3 9 हो गया आपका, प्लस ये कितना हो गया? -5 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर आपका कितना होता है? 5 स्क्वायर का -5 का होल स्क्वायर भी आपका 25 ही होता है। ठीक है, चाहे माइनस में हो प्लस हो, उसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये भी आपका कितना हो गया? 34 आ गया, जैसे हमारा ऊपर आ रहा था। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे? अब हम निकाल लेंगे ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, इसका और इसका, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं, तो हम किसको ले लें? जल्दी बताओ, y2 और y1 किसको ले? देखो आप किसी को भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको 3 को y2 और x2 और y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो 3 - -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 - -5 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है? प्लस आपका यहाँ पे देखो होगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 3 का होल स्क्वायर या 3 - 1 का होल स्क्वायर, आपका आंसर सेम ही आएगा। आप किसी को भी x2 y2 और x1 y1 ले सकते हो। तो ये आपका क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे आपको आ रहा है 3 + 8 का होल स्क्वायर, 3 + 5 मतलब 8 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका हो रहा है -2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया? 64 + 4 विच इज इक्वल टू 68। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं? क्या आपका 34 + 34 ही 68 होता है? क्या आपका 34 + 34 ही 60 होता है? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 68 होता है। वी ऑब्जर्व दैट जो हमारा ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? ये ओ पी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो, इज इसको ऐसे लिख लो, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है 34 + 34 विच इक्वल टू वॉट? 68। तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये ओ पी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, विच इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? बाय द कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पे कॉन्वर्स हो गया, बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। ट्राइंगल ओ क्यू पी जो है, ट्राइंगल ओ क्यू पी जो है, ओ क्यू पी जो हमारा ट्राइंगल है इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो आपको लिखना ज़रूरी है, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस,
triangle OQP is an right angle triangle. ठीक है, इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें क्या प्रूव करना था? ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ठीक है, राइट एंगल किस पे है? क्यू पे राइट एंगल है. ये क्यू पे यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये अब यहाँ पे राइट एंगल बन गया. तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ही तो हो गया ओ क्यू के. तो यही हमें प्रूव करना था. हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है. ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला से ये प्रूव कर दिया है. तो आपका यही आंसर है. ठीक है, इसका आपका यही आंसर है. ऐसे ही आपको लिखना है. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.